वो सब या तो उनके परिवार के लोग हैं या यहाँ आसपास जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से अब इस वक्त आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना है कि घर वालों से बातचीत करके कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इनको नागवार शायद गुजर रही हैं। इसकी वजह से अब मीडिया वालों की एंट्री उनके घर तक, जिसे फाटक कहते हैं, वहाँ तक बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो ऑडियो हम सुनवा रहे हैं, उस ऑडियो में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कुछ साजिश हो रही है, या फिर आज भी मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा दिया गया जिसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसा कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब ने ये कहा कि एक बार ऐसा हुआ था कि उनको जहर दिया गया था और वही खाना बाकी जेल के कर्मियों को और कैदियों को दिया गया था, तो सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन इस तरह की बात पुष्ट खबरों में या फिर जेल प्रशासन की तरफ से या फिर जांच में कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है कि कोई ऐसा खाने में कोई ऐसा पदार्थ दिया गया था जिसे सामूहिक रूप से जेल कर्मियों की या फिर कैदियों की क्या तबीयत खराब हुई थी। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। लेकिन ये चूंकि ये घराना भी राजनीतिक है, चाहे उनके दादा हो या फिर उनके भाई हों, बाकी तमाम लोग हैं, उनके बेटे हैं, उन बेटे विधायक हैं, उनके भाई सांसद हैं, उनके भतीजे विधायक हैं, जहां हम खड़े हैं वहां के लोकल विधायक हैं। तो सियासी घराना है। जिस तरीके से सियासत हो रही है, आप देखिए यहाँ से लेकर के बिहार में खास करके जो 1 दशक तक जेल काट कर आए, वो कह रहे हैं कि ये एक संस्थानिक हत्या है। तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनको अपने सरकार के जंगल राज का जवाब देते नहीं बनता है, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत बुरा हुआ है। तो तमाम तरह की बातें हैं, अपने अपने सहूलियत से बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि उनके मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह को ये शायद यही मंजूर था और मुख्तार का साथ हम लोगों का यहीं तक था। यानी कि जिस सब्र की बात वो कह रहे हैं वो ये मान चुके हैं। बहुत ज़्यादा तलखी मुझे नहीं लगी उनसे बातचीत करने में कि वाकई उनको अपने अंदर, अब ये बयानों में जरूर हो, लेकिन उनको एकदम पक्का भरोसा है कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। भी है कि कई बड़े नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं रुपेश, जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से इसे साजिश करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और इस बीच बड़ी खबर भी बता दें दर्शकों को, गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव, जैसा कि हमने बताया, और कलीपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी भी की गई है। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव, कलीपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी है। ऐसे में वहां पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कलीपुर कब्रिस्तान की, जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाना है। कुमार कंदन हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है। ये बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें आप आसपास देख पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की भी बताया जा रहा है कि कड़े इंतजाम किए गए।